सिंह राशि यानी कि लियो राशि। सिंह राशि वालों, 2026 का जो साल है आपकी राशि के लिए पावर, पोजीशन और रिकॉग्निशन वाला साल है। परंतु अगर आपकी ईगो कंट्रोल में नहीं रही तो ये साल सबसे बड़ा लेसन भी बन सकता है। इसलिए कैरियर, पैसा, प्यार, हेल्थ सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं हूं डॉक्टर आचार्य गुरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा एस्ट्रोलॉजी चैनल। बाकी अगर हम बात करें, हम प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं इसकी 2026 की आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा ये साल। तो अगर हम जनरलाइज बात करें, जनरलाइज के हिसाब से 2026 का साल जो लियो राशि के लिए, सिंह राशि के लिए एक अथॉरिटी वाला, लीडरशिप वाला और सेल्फ ग्रोथ वाला साल रहेगा। आप स्पॉटलाइट में रहेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, यानी कि आप एक लीडरशिप की भूमिका अदा करेंगे। लेकिन यह साल आपसे ह्यूमिलिटी और पेशेंस भी मांगेगा। देखिए, दोनों बातें हो गई। आपके लिए साल अथॉरिटी वाला भी है, लीडरशिप वाला भी है, लेकिन ये साल आपका ह्यूमिलिटी और पेशेंस भी मांग रहा है। यानी कि आपको अगर लीडरशिप करनी भी है तो ह्यूमिलिटी के साथ ही करनी है, पेशेंस के साथ ही करनी है। बिल्कुल भी अभिमान नहीं करना है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से सामने वाले को कोई प्रॉब्लम हो। पावर का अगर आप बैलेंस का साथ यूज़ किया तो 2026 का जो साल है आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। यानी कि पावर का और जो इस्तेमाल होगा वो ह्यूमिलिटी के साथ और पेशेंस के साथ में अगर आप करते हैं तो ये 2026 का साल आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं अब कैरियर की। कैरियर की अगर हम बात करें तो पहले तो हम बात करते हैं जो जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। ये साल सैलरी पे जो काम करते हैं, जॉब पे जो काम करते हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का साल है। उनको चाहिए कि अपनी जो भी काम करते हैं उसमें पूरा फोकस लगाएं, पूरे फोकस से काम करें, पूरी ईमानदारी से काम करें, पूरी मेहनत करें। तो इस साल उसका फल ज़रूर मिलने वाला है आपको, क्योंकि प्रमोशन, लीडरशिप या हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन आपको इन सब के मिलने का योग बन रहा है इस साल 2026 में। यानी कि आपकी अगर जो भी अभी पोजीशन, करंट पोजीशन है जॉब में, आपका ओहदा भी बढ़ सकता है, आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है और आपकी जो प्रोफाइल पूरी तरह से चेंज हो सकती है, जो कि बेटरमेंट के लिए होगा। एक लीडरशिप का रोल मिल सकता है आपको इस साल। और वहीं अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, मीडिया और लीडरशिप बेस्ड फील्ड में जो भी लोगों का काम है, प्रोफेशन है या बिजनेस है, उनको स्पेशल एक सक्सेस मिलने का योग बन रहा है इस साल। यानी कि जो भी काम गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, इन सब काम में जो भी लोग लगे हुए हैं उनको सफलता मिलनी गारंटीड है इस साल 2026 में। वैसे भी सूर्य का साल है और सूर्य का ही, आपकी राशि का स्वामी भी सूर्य ही है और आपको भी वैसे भी ये साल आपके लिए लकी साबित होने वाला है। लेकिन कुछ आपको उसके लिए चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आपकी ह्यूमिलिटी और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी दूसरी एक चीज़ पे जो आपको ध्यान देना है वो है आपका एटीट्यूड और आपका ईगो, क्योंकि समय समय पर आपके लाइफ में इस साल एटीट्यूड की प्रॉब्लम आ सकती है और ईगो की प्रॉब्लम आ सकती है। ईगो क्लैश हो सकते हैं आपके। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान दिया और लोगों के साथ चलना सीख लिया, तभी आपको सक्सेस मिलेगी और ग्रोथ मिलेगी इस साल। अगर आप सोचेंगे कि मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं अब फाइनेंस की, पैसे की, बाकी ये फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से 2026 का जो साल है सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इनकम बढ़ेगी, स्टेटस इम्प्रूव होगा
और लग्जरी लाइफस्टाइल का योग बन रहा है इस साल। यानी कि पैसा आएगा तो लग्जरी भी बढ़ेंगी, और पैसा जो आएगा वो भी रेगुलर आएगा, ये नहीं कि टेम्परेरी आएगा, रेगुलर आएगा, रेगुलर बेसिस पे आएगा और स्टेबिलिटी से आएगा। बाकी इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ में सोच समझ के, तो उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा भी आपको मिलेगा ज़रूर। बस ध्यान इस यहाँ पे ये देना है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्चे को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि वो ज़रूर खर्चे कर लिए, पैसा आया तो खर्चे कर लिए, लग्जरी में उड़ा दिए। वो करने से आपका जो सेविंग है वो कम होगी ही, और आप कहीं इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये समय इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने का है, तो बेटर है इन्वेस्टमेंट कीजिए और पैसा कमाइए बजाय उसको खर्च करने के, ज़्यादा खर्च करने के। नॉर्मल जो खर्च करना आप कीजिए, लग्जरीज पे ज़्यादा पैसा नहीं उड़ाना आपको। बाकी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का जो फेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा पैसे के मामले में। आपकी पास जो इनकम आएगी इस दौरान अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, वो अच्छी मात्रा में ज़्यादा इनकम आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा। कहीं ना कहीं से लाभ का जो योग बन रहा है वो ज़्यादा लाभ इस दौरान मिलेगा आपको। तो इस समय का फ़ायदा उठाएं और ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को लगाएं। अब हम बात करते हैं लव लाइफ और मैरिज लाइफ की। इस साल लव लाइफ आपकी, जिसके साथ भी रिलेशनशिप आपकी चल रही है लव लाइफ में, उनके साथ में आपकी रिलेशनशिप काफ़ी इंटेंस रहने वाली है, पैशनेट रहने वाली है। यानी कि आपकी लव लाइफ पैशनेट और इंटेंस होने वाली है इस साल, जो कि अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर लव अफेयर आपका किसी के साथ में चल रहा है, रिलेशनशिप में आप हैं, तो एक इंटेंसिटी होनी चाहिए उस रिलेशनशिप में। और जो सिंगल्स हैं, जिनकी अभी कोई रिलेशनशिप में जो नहीं है, उनके लिए सीरियस रिलेशनशिप के योग बन रहे हैं इस साल। यानी कि जो रिलेशनशिप इस साल बनेगी उनकी, वो आगे परमानेंट रहने वाली है, टेम्पररी नहीं होगी। वो कल को शादी में भी बदल सकती है। उसकी रिलेशनशिप सीरियस रहने वाली है, टेम्पररी नहीं। अब हम बात करते हैं मैरिज, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों की बात करते हैं। तो आपस में मैरिड लोगों के लिए जो उनके पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के साथ में उनका आपसी जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा इस साल 2026 में। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का फिर ध्यान देने वाली बात वही आ जाती है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपके एटीट्यूड और ईगो की प्रॉब्लम इस साल आ सकती है। तो अगर अपनी मैरिड लाइफ में आपने ये चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी मैरिड लाइफ में। अगर आप ये चीज़ों को कंट्रोल के साथ में यूज़ करते हैं, ज़्यादा ईगो नहीं करते हैं और ज़्यादा डोमिनेंस कैरेक्टर अपना नेचर अपना नहीं रखते हैं, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और रिलेशनशिप आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला पार्टनर के साथ में। तो थोड़ा सा बस यही ध्यान देने वाली बात है। बाकी सेकंड हाफ जो होगा 2026 का, वो शादी और कमिटमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। यानी कि सेकंड हाफ में शादी या सीरियस रिलेशनशिप, इन चीज़ों का योग बन रहा है आपके लिए। बाकी एक टिप इस मामले में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपने पार्टनर को, चाहे वो आपका मैरिड पार्टनर है, चाहे वो आपका लव लाइफ का पार्टनर है, उसको बराबर का दर्जा देना बहुत ज़रूरी है। यानी कि रिस्पेक्ट देना, बराबर की रिस्पेक्ट देना उसके लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर आप वो रिस्पेक्ट देते हैं तो आपकी रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है इस साल 2026 में, वरना दिक्कत आ सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की और पढ़ाई की। स्टूडेंट्स के लिए 2026 का जो साल है वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला साल है। इस साल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस की इंक्रीमेंट होगा, बढ़ोतरी होगी। उनको लगेगा कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल एग्ज़ाम है, कोई इतना भी मुश्किल कंपटीशन है, हम उसको सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस साल।
बाकी जो लोग मैनेजमेंट की फील्ड में हैं, लीडरशिप, किसी तरह की लीडरशिप वाली फील्ड में है, आर्ट्स में है, मीडिया में है, स्पोर्ट्स में है, और गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए साल काफ़ी स्ट्रोंग रहेगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की, और एक दूसरा, इसका दूसरा पहलू है ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ेगा इस साल, लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर ऐसा किया आपने तो आपके सक्सेस में एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है। बाकी आपका इस साल कॉन्फिडेंस की वजह से जितने भी एग्ज़ाम आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, मुश्किल से मुश्किल एग्ज़ाम भी होगा, वो भी आप क्लियर करवाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फैमिली और सोशल लाइफ के बारे में। आपकी फैमिली लाइफ ओवरऑल आपकी अच्छी रहेगी, चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, कैसे भी है पोजीशन, फैमिली लाइफ आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी इस साल। पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, और फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी इस साल। यानी कि आप सही काम करेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि आप सही काम करेंगे, फैमिली की वैल्यूज़ के ऊपर काम करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, इसलिए फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी इस साल। कभी कभी अथॉरिटी या डोमिनेंस के जो नेचर होगा आपका, उसमें घर का जो एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा भारी रह सकता है। तो आपको खाली ये ध्यान रखना है कि अपनी कम्युनिकेशन को सॉफ्ट रखना है, प्यार से बात करनी है, आराम से बात करनी है, कोई गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है। उसकी वजह से आपकी फैमिली की जो पोजीशन है वो अच्छी रहेगी, और आपको रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी फैमिली के अंदर। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए 2026 का साल हेल्थ के मामले में क्या बोल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेल्थ ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रहेगी आप लोगों की इस साल, लेकिन हार्ट, बीपी, आइज़ और बैक रिलेटेड आपके इशू इस साल आ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि हार्ट के लिए स्पेशली आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। वॉक करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज हो रही है और डाइट पर कंट्रोल आपने कर रखा है, तो जितनी भी प्रॉब्लम आने के चांस है, चाहे हार्ट की है चाहे बीपी की है, वो भी ठीक होगी। दूसरी बात, आपकी आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए भी आपको चाहिए कि कम से कम अपना स्क्रीन टाइम एटलीस्ट आधा तो कर ही दीजिए, चाहे वो मोबाइल है, चाहे टीवी है, चाहे कंप्यूटर है। क्योंकि इस साल अगर आपने जैसे अभी तक आप स्क्रीन टाइम यूज़ करते आ रहे हैं, उस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेन बढ़ेगा, उस पर असर आएगा और आंखों की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और वहीं अगर आपकी एक्सरसाइज आप रेगुलर करते रहते हैं या करते रहेंगे, तो आपकी जो बैक की जो प्रॉब्लम आने का योग बना हुआ है इस साल, वो भी आपके कंट्रोल में रहेगी, वो भी ठीक रहेगी। अदरवाइज़ आपकी बैक भी आपका प्रॉब्लम कर सकती है इस साल। बाकी इसके लिए आपको हेल्थ के लिए टिप यही है कि सुबह उठ के, जल्दी उठ के अपनी एक्सरसाइज कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। सुबह सुबह उठ करके जब सूर्योदय होता है उस समय एक्सरसाइज कीजिए, किसी तरह की एक्सरसाइज हो, प्लस मेडिटेशन सुबह कीजिए, शाम कीजिए, सुबह शाम आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, कौन से प्लैनेट आपको क्या दे रहे हैं। जैसे आपके स्वामी का राशि है सूर्य, सूर्यदेव आपको क्या दे रहे हैं। सूर्यदेव आपको पावर और अथॉरिटी दे रहे हैं इस साल, क्योंकि ये साल वैसे भी सूर्य का ही साल है। 2026 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है ये, और आपका राशि का मालिक भी सूर्य ही है। तो आपके लिए तो ये एक तरह से बहुत ही अथॉरिटिव अथॉरिटी का देने का, सूर्य का फल मिलने का आपका समय चलेगा 2026 में। तो आपको पावर मिलेगी, अथॉरिटी वाला कोई ना कोई पोजीशन मिल जाएगी आपको। अगर आप कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं,
कोई ऐसी लीडरशिप वाली आपको पोजीशन मिल सकती है जिसमें कि आपको लोगों को लीड करना हो, आपके हाथ में पावर हो, पहले से ज़्यादा पावर हो। एक ऐसा योग बन रहा है सूर्य देव की वजह से आपकी कुंडली में इस साल 2026 में आपकी राशि के ऊपर। दूसरा हम बात करते हैं जुपिटर ग्रह की, यानी कि गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह जो है आपको मदद करेगा आपको सही दिशा में डिसीजन लेने में, यानी कि आपको विजडम देगा आपके डिसीजंस में। आपको सही डिसीजन लेने के लिए आपको एक तरह से वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगा, आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आपकी ग्रोथ भी हो पाएगी इस वजह से। वहीं हम बात करते हैं अब शनिदेव की। शनिदेव जो है आपको ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन सिखाएंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि आपको ह्यूमिलिटी से काम करना, काम लेना है, ज़्यादा डोमिनेंट नहीं बनना है, बहुत हम्बल होकर बात करनी है, हम्बल होकर ही आपको लोगों से डील करना है। तो वही डिसिप्लिन, वही हम्बलनेस आपको शनिदेव आपको सिखाने आ रहे हैं इस साल 2026 में। तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर आप इस तरह से करेंगे आपको ग्रोथ सक्सेस पक्का मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी के नाम पर आपको संडे से शुरू करके सूर्य देव को सुबह डेली जल अर्पण करना है। इससे आपका सूर्य और मजबूत होगा। जो भी आपके सूर्य के फल मिलने वाले हैं आपको वो फल ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सूर्य को जल देना आपके लिए एक रामबाण वाला काम करेगा इस साल। और ज़्यादा से ज़्यादा इस साल आप केसरिया रंग का या लाल रंग का इस्तेमाल करिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। और मंत्र करना है आपको, जो पढ़ना है वो है ओम सूर्याय नमः। इसका आप 1 माला, 2 माला, 10 माला, जितनी माला आप जाप कर सकते हैं डेली आप जाप कीजिए। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मंत्र है ओम सूर्याय नमः। बाकी अब एंड में मैं इसको कंक्लूड करूँगा ये बोल कर कि 2026 का जो साल है आपकी राशि वालों के लिए एक पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का साल है। पावर भी मिलेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी आपको डील करना पड़ेगा। अगर आपको ईगो कंट्रोल में रही, अगर आपकी ईगो कंट्रोल में रही तो सक्सेस, रिस्पेक्ट और पैसा सब कुछ मिलेगा आपको। तो इन बातों पे मेरी ध्यान दीजिए। बाकी आपको अगर अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है, कुंडली एनालाइज करानी है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।